हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिश टीवी स्टोव के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर डेली चार्ट फ्रेम में जो है इस चार्ट को लगाया हुआ है और अगर आप जहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक की प्राइस जहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी हमारे सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है, जो लगभग हमारा 18 रुपए 20 या 30 पैसे के आसपास का है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और अगर आप यहीं पर देखोगे तो ये हमें पिछली बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला हुआ था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी। और जितनी भी बार स्टॉक में अभी फिलहाल जहाँ से स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी पुराने लेवल्स है जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, वो हमारे लिए अगर आप देखेंगे तो कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे भी एक लाइन के थ्रू दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने कितनी बार जो है ट्रेड किया। जैसे कि यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, उसके बाद में फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस तरह से आप देखेंगे तो कितनी बार स्टॉक जो है यहाँ पर ट्रेड कर चुका है। अब हम यहाँ पर वही सपोर्ट की जो रेंज है उसको हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जो लगभग आपको दिखाई दे रहा होगी 18 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो ये स्टॉक का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है और अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 16 रुपए 40 पैसे के आसपास का, जो हमारे लिए दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल है। पर जिस तरह से स्टॉक ने आज के दिन में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है और ये सपोर्ट पे बनाई है, तो कल के दिन अगर स्टॉक जो है इसके लो को ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आपको जो टारगेट रखना है वो पहला टारगेट रखना है, एक तो आज की कैंडल का हाई और दूसरा आपको रखना है यहाँ पर 20 रुपए 30 पैसे का। ठीक है, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई बना हुआ है जो लगभग हमारा 22 रुपए का, तो ये दूसरा टारगेट रहेगा 22 रुपए के आसपास का। और जैसे ये दो टारगेट आपको हिट होते हुए नजर आते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका डायरेक्ट रहेगा यहाँ पर, जो लगभग 24 रुपए से लेकर के 25 रुपए के आसपास का रहेगा। तो ये तीन टारगेट मैंने आपको ऊपर के लिए बता दिए। पर कल के दिन स्टॉक में गिरावट रहती है या नेगेटिविटी के कारण जो है स्टॉक में गिरावट आती है, तो ये अलग चीज होती है। क्योंकि आज निफ्टी में बहुत भारी गिरावट थी फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिव में जो है क्लोज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक में भारी गिरावट रहेगी। और साथ में अगर छोटे लेवल्स की बात करें तो ये देख सकते हैं 17 रुपए 50 पैसे के आसपास का एक हमारा लेवल है, जो कि उन लोगों के लिए जो इंट्राडे में काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग पे काम करते हैं, तो ये उनके लिए दूसरा सपोर्ट लेवल है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी ट्रेड होता हुआ नजर आया था, तो ये पुराने हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद भी नीचे सपोर्ट लेवल की, तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल बना था वो था हमारा यहाँ पर हैमर कैंडल वाला, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जब भी कैंडल गिरावट जैसे 7 8 10 कैंडल वगैरह रेड कैंडल बनती है और गिरावट आती है और इस तरह से ये यहाँ पर बनती है, तो स्टॉक यहाँ से रिवर्सल जरूर होता है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और जब ये कैंडल हमारी टॉप पर बनती है इन्वर्टेड होकर के तो गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद जो हमारा पहला लेवल था यहाँ पर था और दूसरा लेवल था यहाँ पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।